एक बार की बात है, एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्यों को जीतने के लिए जा रहा था। जब लड़ते लड़ते बहुत महीने हो गए तो सेना का खाना ख़त्म हो गया और सेना ने एक जंगल में डेरा डाला और उन्होंने सोचा अब कहीं से खाने का जुगाड़ किया जाए। जब पेट में खाना होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। राजा भी इस बात को सुनकर बहुत चिंतित हुआ और उन्होंने विचार किया कि हम जंगल से ही कुछ खाने का जुगाड़ करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की तरफ आगे की तरफ बढ़ा और वो देखने लगा कि किसी पेड़ में कहीं फल हों तो हम उसको खाएं। जंगल में घूमते घूमते जब उन्हें बहुत देर हो गई तो उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे फल लग रहे थे और फल कुछ पक गए थे, कुछ नीचे गिरे हुए थे। सेना जो उसके साथ 3-4 लोग थे वो पेड़ में चढ़े और उन्होंने वो फल नीचे लाके राजा को दिए। जैसे ही अब राजा को दिए, राजा ने कहा पहले आप खाओ, मैं उसके बाद खाऊंगा। तो पर जो सेना थी उन्होंने फल खाने स्टार्ट किए और फल खाने के बाद क्या होता है कि उनकी सेना बेहोश हो जाती है। तो राजा समझ जाता है कि इन फलों में कुछ न कुछ मिला हुआ है और तभी इन जंगलों में अब तक कोई भी पक्षी इनको नहीं खा रहा। तो जैसे ही राजा ने अपना धनुष उठाया और उनने कहा आज मैं इस पेड़ को ही गिरा दूंगा। तो उस पेड़ से एक राजकुमारी पैदा होती है और वह कहती है महाराज इस पेड़ को मत गिराओ, अगर आप इस पेड़ पर बाण मार दोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर वह जंगल की राजकुमारी राजा को अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह एक ऋषि के श्राप के कारण वह एक पेड़ बन गई थी और उसने कहा था कि जो भी आदमी सच्चे दिल से ये कहेगा कि मैं इस पेड़ को गिरा दूंगा तो वही तेरा उद्धार करेगा। और उसके बाद उस राजकुमारी ने राजा का धन्यवाद अदा किया और राजकुमारी जो राजा को देखकर बहुत खुश हुई और राजा ने उसको अपनी रानी बना लिया। और उसके बाद उसने दूसरे राज्य जीतने की जो लालसा थी वह छोड़ दी और वह जंगल की राजकुमारी को लेकर अपने महल आ गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और राजा अब बहुत खुश था और रानी भी बहुत खुश थी क्योंकि वह ऋषि के श्राप से मुक्त हो चुकी थी।